अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज सरनूर एंड वी आर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। आज की हमारी क्लास पिछली क्लासों के तसलसल है। पिछली क्लास में हमने इंडेफिनेट सीरीज़ को समझा था, यानी कि पास्ट इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट एंड फ्यूचर इंडेफिनेट, और इसके फॉर्मेशन को भी समझा था कि आया प्रेजेंट का जुमला, पास्ट का जुमला और फ्यूचर का जुमला बनता किस तरीके से है। आज की क्लास इन तीनों इंडेफिनेट सीरीज़ की कंपैरिजन का है, यानी कि हम आज इन तीनों टेंसेस का कंपैरिजन करेंगे, मुवाजना करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि आया प्रेजेंट का जुमला पास्ट में कैसे चेंज होगा या फ्यूचर में कैसे चेंज होगा, और कौन सी ऐसी चीज़ है सेंटेंस के अंदर जो कि एक सेंटेंस को, उसके टेंस को जो है तब्दील कर देता है दूसरे टेंस के अंदर, यानी कि प्रेजेंट को पास्ट में कौन सी चीज़ चेंज करती है या फ्यूचर में कौन सी चीज़ इसको चेंज करती है। आइए क्लास की तरफ चलते हैं। यहाँ पर तीन टेंसेस का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनेट की बात हो रही है और फ्यूचर इंडेफिनेट की बात हो रही है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इंडेफिनेट सीरीज का कंपैरिजन हो रहा है फिलहाल, और इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने एक सेंटेंस को तीनों टेंसेस के अंदर जो है बयान किया है, ताकि जो है हम बेहतर तौर पे समझ सकें कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिसकी तब्दीली से एक टेंस दूसरे टेंस में चेंज हो जाता है, यानी प्रेजेंट से वो पास्ट में चला जाता है और वो प्रेजेंट नहीं रहता, फ्यूचर में चला जाता है तो वो पास्ट नहीं रहता या फिर प्रेजेंट नहीं रहता। आइए देखते हैं किस तरीके से। He gets up in the morning at 6 AM every day। यहाँ पर एक लफ्ज है every day, हर रोज। ये हर रोज आपको यहाँ इंडिकेट कर रहा है कि प्रेजेंट की बात हो रही है, और इस सेंटेंस के अंदर ही हमारे पास सब्जेक्ट है, काम करने वाला। क्या काम कर रहा है? गेट्स अप, उठता है। तो गेट्स अप जो है वर्ब के तौर पर है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो हम इस सेंटेंस को देखते हुए फार्मूला कंस्ट्रक्ट करेंगे, बनाएंगे। सबसे पहले ही हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट के तौर पर आ गया, प्लस गेट्स अप यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लस ऑब्जेक्ट क्या है? इन द मॉर्निंग। तो यहां मॉर्निंग क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक, इन द मॉर्निंग एट 6 AM, ये पूरा यहां तक क्या है? ये इसका ऑब्जेक्ट है एवरीडे तक। तो यहां हमने फार्मूला इसी जुमले को देखते हुए कंस्ट्रक्ट कर लिया कि सब्जेक्ट आएगा सेंटेंस के अंदर, प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाएगी। अब यहां पर ही है, तो ही के साथ, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाता है, ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाउन, तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाता है। उस सूरत में प्रेजेंट डेफिनेट के अंदर अगर जुमला अफर्मेटिव होता है तो उस सूरत में हम वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस या आईईएस का इजाफा करते हैं। किस तरीके से करते हैं? जिस तरह के हम एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो किसी के साथ एस लगाते हैं, किसी के साथ ईएस लगाते हैं, तो किसी के साथ आईईएस लगा रहे होते हैं। तो उसी मेथड के थ्रू जो है यहाँ पर हम एस, ईएस या आईएस लगाएंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि एक इंग्लिश के जुमले को हम इस तरीके से पहचान पाएंगे कि अगर उसके अंदर सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, कौन सी फॉर्म होगी? फर्स्ट फॉर्म होगी, तो वो बेसिकली क्या कहलाएगी? वो कौन सा टेंस होगा? वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा। तो यहाँ पर ये इंग्लिश में हमने पहचान देख ली एक सेंटेंस को पहचानने के लिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है। इसी तरह इसी सेंटेंस की ट्रांसलेशन है, उर्दू है, वो हर रोज सुबह 6 बजे उठता है। अब ये डेली रूटीन का सेंटेंस है, तो यहाँ पर उठता, ता है, आखिर में आपके पास नजर आता है जुमले के आखिर में ता है, ता है, ती है। ता वो वाला ता नहीं, दो चश्मे वाला ता नहीं, बल्कि सिर्फ सिंगुलर, ता अलिफ ता, हे बड़ी है, ता है, ती है, ते हैं। तो अगर किसी उर्दू की सेंटेंस के अंदर लास्ट में ये जो आइडेंटिफिकेशन जो है आपको नजर आए, तो आप उस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट में
जो है ट्रांसलेट करेंगे। यानी कि उर्दू का कोई जुमला अगर आपके पास हो और उसके लास्ट में जो है ता है, ती है या ते है वगैरह आएगा, तो उस सूरत में आप जो है उसको आप जब ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश के अंदर, तो जो फार्मूला या स्ट्रक्चर या फॉर्मेशन को आप कंसीडर करेंगे तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर यूज करेंगे ट्रांसलेट करने के लिए। सही है जी। तो यहाँ पर आपको उर्दू में भी बताया कि उर्दू में इसकी पहचान क्या है, ता है, ती है या ते हैं। और इंग्लिश के सेंटेंस को पहचानने के लिए मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर हमें आइडेंटिफाई भी कर लिया। अब इस जुमले के मुताबिक क्या बात हुई, वो हर रोज सुबह 6 बजे उठता है। तो हर रोज सुबह 6 बजे उठता है, इस सेंटेंस से हमें इजीली जज हो रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है। पास्ट इंडेफिनिट में इसी सेंटेंस को लेके जा रहे हैं, क्या तब्दीली आती है गौर से देखिएगा। ही गॉट अप इन द मॉर्निंग एट 6 AM यस्टरडे। यहाँ हमारे पास लफ्ज इस्तेमाल होता एवरी डे, जो कि हर रोज की बात होती है। सही, हर रोज को कहते हैं एवरी डे। और यहाँ पर हमारे पास लफ्ज यूज हुआ है यस्टरडे, गुज़श्ता कल जो गुजर गया, जो पास का हिस्सा बन गया। तो यहाँ पर ये दो अल्फाज आपको आइडेंटिफाई कर रहे हैं टाइम पीरियड के हवाले से। ये मौजूदा वक्त के बारे में बात बता रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है। और यस्टरडे हमें इंडिकेट कर रहा है जो गुजर चुका है वक्त, पास के मुतालिक हमें इंडिकेट कर रहा है। इसके बाद यहाँ इसी जुमले को हम दोबारा देखते हैं, सब्जेक्ट ही यहाँ पर पास इस्तेमाल हुआ है प्लस गॉट अप। गेट की सेकेंड फॉर्म है गॉट, तो ये फ्रेजल वर्ब है बेसिकली, गॉट अप है, अब प्रीपोजिशन है साथ में, तो गॉट अप तो ये सेकेंड फॉर्म में इस्तेमाल हो गई। यानी कि हमारे पास सब्जेक्ट के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, सेकेंड फॉर्म लग रही है। इसके बाद इन द मॉर्निंग एट 6 AM, ये पूरा यहाँ तक आपका इसका ऑब्जेक्ट है यस्टरडे तक, तो साथ में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। इस सेंटेंस में दोनों के स्ट्रक्चर में अगर आप देख लें तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है प्रेजेंट के अंदर, जबकि पास में वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। अब ये वर्ब के हवाले से मेरी एक वीडियो है टॉपिक वाइज काइंड्स ऑफ वर्ब के अंदर, तो उसमें जो है ये सारी बातें या फॉर्म्स ऑफ वर्ब के अंदर तो ये बातें बताई गई हैं, तो प्लीज़ वो वॉच आउट कर लीजिएगा ताकि और आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब के हवाले से ज़्यादा क्लियरली समझ में आ सके। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है प्रेजेंट में, और पास में जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। तो यानी कि तब्दीली कहाँ आ रही है, वर्ब के अंदर आ रही है। एक्शनल सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, तो ये एक्शनल सेंटेंस में अगर वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो प्रेजेंट है, अगर वर्ब सेकेंड फॉर्म में है तो पास्ट है। यानी कि हमें ये बात समझ में यहाँ पर आ रही है कि टेंस को, जो एक्शनल सेंटेंस का टेंस होगा, उसकी तब्दीली किससे आ रही है, वर्ब की तब्दीली से आ रही है। यानी कि वर्ब की फॉर्म्स की तब्दीली से आ रही है। अगर फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है तो वो प्रेजेंट को शो कर रहा है, सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है तो वो पास्ट को शो करेगा। इसकी उर्दू को भी देख लेते हैं। वो गुज़श्ता कल सुबह 6 बजे उठा था। तो यहाँ ता है, हमने यहाँ आइडेंटिफाई किया था, और यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, ता, दो चश्मे वाला, ता हा अलीफ, ता ती ते, ये पास को आइडेंटिफाई करता है उर्दू के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपने उर्दू में पास के आइडेंटिफाई करने का तरीका भी सीखा, और इंग्लिश सेंटेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म की वजह से आपने जो है इसको आइडेंटिफाई किया कि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल हुई अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर। तो ये बेसिकली ये जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का है। सही जी, आगे चलते हैं फ्यूचर की तरफ, आने वाले वक्त की तरफ। इस सेंटेंस में कहा गया ही विल गेट अप इन द मॉर्निंग एट 6 AM टुमारो। टुमारो का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, आने वाला कल, तो ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है इस सेंटेंस के अंदर। ये एक वर्ड हमें यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, आने वाले वक्त की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर को देख लेते साथ में सेंटेंस को, ताकि स्ट्रक्चर को हम कंस्ट्रक्ट कर सकें, फॉर्मेशन इसकी कैसे हुई है वो समझ में आ सके। ही यहाँ पर सब्जेक्ट एज इट इज इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि पिछली सेंटेंसेस में हमने देखा, और प्लस विल का इस्तेमाल हुआ है जो कि
फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा होता है, साथ में इसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है जो कि विल के साथ इस्तेमाल होती है फ्यूचर के अंदर, और बाद में जो है लास्ट में आपके ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ पर अगर हम इसके स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करें तो यहाँ एक तब्दीली विल की आ रही है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है। फ्यूचर के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट के बाद विल का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, साथ में इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी जो कि एक्सटर्नल सेंटेंस का फार्मूला है या स्ट्रक्चर है, और साथ में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ ये विल हमें बता रहा है बेसिकली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कि ये क्या है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है। सब्जेक्ट के बाद विल या शेल का इस्तेमाल हो और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो तो ये बेसिकली आइडेंटिफिकेशन दे रहा है कि ये क्या है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हो रही है, इनकी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है। इसके बाद उर्दू में आते हैं, वो कल सुबह 6 बजे उठेगा। उठेगा तो गा आपको यहाँ आइडेंटिफाई कर रहा है उर्दू के अंदर कि फ्यूचर की बात हो रही है, काम अभी हुआ नहीं, होगा। सही है, गा गी गे, करेगा करेगी, सही, इस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल होंगे। करूँगा, सही है, करेंगे, तो इस तरह से गा गी गे का लफ्ज़ जो है सेंटेंस के अंदर लास्ट में यूज़ हो रहा होगा, और उसी से आप पहचान लेंगे कि ये जो उर्दू का जुमला है ये बेसिकली फ्यूचर इंडेफिनिट का जुमला है, और मैं फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर इसको जब ट्रांसलेट करूँगा तो उसका फार्मूला यूज़ करूँगा, यानी कि फॉर्म करूँगा। ये तो हो गई एक्शनल सेंटेंसेस की बात। नॉन एक्शनल सेंटेंसेस की भी बात कर लेते हैं साथ में। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ही इज अ ड्राइवर। फॉर एग्जाम्पल ही इज अ ड्राइवर, इसकी उर्दू क्या बनेगी, वो ड्राइवर है। इसी का पास बना रहा हूं, ही वॉज अ ड्राइवर, वो ड्राइवर था। सही जी। इसी का फ्यूचर बना रहा हूं, ही विल बी अ ड्राइवर, वो ड्राइवर होगा। अब ये नॉन एक्शनल सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, इसकी भी टेंस होती है क्योंकि नॉन एक्शनल सेंटेंस के अंदर वर्ब यूज इस्तेमाल नहीं होता, तो आया हम उसको किस तरीके से पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट का है, पास्ट का या फ्यूचर का है। इस सेंटेंस में, पहले सेंटेंस में आप देख रहे हैं ही इज अ ड्राइवर। तो एज यू नो दैट, पिछली क्लास में आपको समझाया था कि नॉन एक्शनल सेंटेंसेस के अंदर स्टेट वर्ब का इस्तेमाल होता है। तो यहां पर इज आपको नजर आ रहा है स्टेट वर्ब के तौर पर इस सेंटेंस में। प्रेजेंट के स्टेट वर्ब आपको मैंने बताया था, इज एम आर प्रेजेंट के स्टेट वर्ब है। किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर कोई वर्ब नहीं है और ये इज एम आर में से कोई यूज हुआ है तो आप इंग्लिश के सेंटेंस को इससे पहचान लेंगे कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और नॉन एक्शनल सेंटेंस है, राइट। तो आगे चलते हैं, ही इज अ ड्राइवर, वो ड्राइवर है। तो यहाँ पर है आपको क्या कर रहा है, उर्दू के अंदर आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला है, नॉन एक्शनल, यानी कि स्टेटमेंट के तौर पर। इसी को पास बनाते हैं तब तो स्टेट वर्ब का जो है फॉर्म चेंज हो जाएगी। यहाँ इज था तो वहाँ वॉज आ गया। पास के जो स्टेट वर्ब हैं वॉज और वर है, तो ही के साथ वॉज का इस्तेमाल होता है क्योंकि सिंगुलर है सब्जेक्ट, तो सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर वॉज क्या कर रहा है, प्रेजेंट से पास में सेंटेंस को चेंज कर रहा है। तो स्टेट वर्ब की तब्दीली से यहाँ पर नॉन एक्शनल सेंटेंसेस की में जो है स्टेट वर्ब की तब्दीली से टेंस चेंज हो जाएगा सेंटेंस का। सही, वो ड्राइवर था, तो यहाँ पर था आपको मेंशन कर रहा है कि पास की बात हो रही है। सही, आगे चलते हैं, फ्यूचर की बात हो रही है, ही विल बी। तो यहाँ विल बी टोटली पूरा, शैल बी, विल बी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का जो है दोनों विल बी और शैल बी जो है स्टेट वर्ब कहलाते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट के, अगर जुमले में वर्ब मौजूद ना हो, यानी कि नॉन एक्शनल सेंटेंस हो। तो यहाँ विल बी एज अ स्टेट वर्ब इस्तेमाल हुआ है
और आगे पूरा जुमला है ही विल बी अ ड्राइवर, वो ड्राइवर होगा। तो यहाँ गा जो आपको नजर आ रहा है, जिस तरह मैंने पिछले सेंटेंस में बताया, एक्शन सेंटेंस के अंदर भी गा गी गे, तो एज इट इज यहाँ पर भी जो है गा गी गे जो है आपको फ्यूचर के हवाले से आइडेंटिफाई करेगा, इंडिकेट करेगा। तो हमने यहाँ पर समझा कि दो चीजें जो कि एक जुमले के टेंस को चेंज कर सकती है। अगर एक्शनल है तो उसका जो वर्ब होगा, मेन वर्ब जिसको हम कहते हैं, जुमले का जो मेन वर्ब होगा, अगर हम उसकी फॉर्म को चेंज कर दें तो वो दूसरा टेंस में चला जाता है। जैसे कि प्रेजेंट में गेट्स अप का इस्तेमाल हुआ, फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल हुई सब्जेक्ट के बाद, और यहाँ पर वो जब सेकंड फॉर्म में चला गया तो पास्ट में चला गया, और यहाँ पर विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल की गई तो वो फ्यूचर में चला गया। देखिए नॉन एक्शनल के अंदर बात कर रहे हैं, तो नॉन एक्शनल के अंदर स्टेट वर्ब चेंज हुआ, सिर्फ स्टेट वर्ब चेंज हुआ, इज था यहाँ पर वो वाज में चला गया, तो पास्ट का स्टेट वर्ब यूज हुआ तो वो क्या चला गया, पास्ट के अंदर चला गया। फ्यूचर का स्टेट वर्ब यूज हुआ तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर कन्वर्ट हो गया। कहने का मकसद ये कि हाँ, कंपैरिजन हमने इसलिए किया है ताकि हमें समझ में आ सके, पहचान हो सके कि एक इंग्लिश का सेंटेंस अगर हम पढ़ लें तो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि आज ये प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो आज आपको क्लास में ये बात भी समझाई गई। दूसरी बात, उर्दू में अगर कोई जुमला है, क्योंकि हमारी कौमी लैंग्वेज जो है उर्दू है, तो इस लिहाज से जो है अगर कोई उर्दू का जुमला है, हम उसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट कर रहे होंगे तो उसको ट्रांसलेट करने के लिए मुझे पता कैसे चलेगा कि ये इस सेंटेंस को मैं प्रेजेंट में लेके चला जाऊं या पास्ट में लेके चला जाऊं या फ्यूचर में लेके चला जाऊं। तो वो भी आपको जो है इंडिकेट कर, जो है इंडिकेशन वर्ड्स जो हैं वो आपको मैंने बताए, जिस तरह गा गी गे, और इस तरह ता ती ते, और इस तरह हैं और हैं या हूँ, ये सारे अल्फाज जो है या हो, तो ये सारे अल्फाज जो है क्या है, ये इंडिकेट करते हैं उर्दू के अंदर कि ये प्रेजेंट के हैं या पास्ट के हैं या फ्यूचर के हैं। उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी और आपके बहुत सारे सवालों का जवाब भी आपको मिल चुका होगा, और आपके जो कन्फ्यूजन थी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के हवाले से वो भी मुमकिन हद तक जो है क्लियर हो चुकी होगी, कन्फ्यूजन ख़त्म हो चुकी होगी। फिर भी अगर इस हवाले से कोई और सवाल आपके जहन में आता है तो आप जो है कमेंट्स में जो है सवाल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह इसका जवाब भी आपको बहुत जल्दी दे दिया जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। सरनूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें, आबाद रहें।